हजूर जी और बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सभी संगत को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सात संगत जी, आज हम आपको एक बीबी की आप बीती साखी सुनाने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, ये साखी बड़े महाराज जी के समय की है। उस वक्त संगत इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, केवल हजारों की तादाद में संगत हुआ करती थी और डेरा भी इतना विकसित नहीं हुआ था। तब एक बीबी जो कि अक्सर डेरे में जाया करती थी और वहां जाकर संगत की सेवा किया करती, खूब मन से सेवा करती और बाबा जी के हुक्म में रहकर उनका भाना मानकर उनके बताए गए नियम अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती। वो सेवा का मौका कभी भी नहीं छोड़ती। जब भी उसे सेवा का अवसर मिलता, वो उस अवसर को जाया नहीं जाने देती। उसने अपनी सारी उम्र में डेरे में खूब सेवा की और उस वक्त महाराज जी से बात भी आसानी से हो जाया करती थी। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। तो वो बीबी जब भी सेवा पर जाती, महाराज जी से बहुत सारे प्रश्न पूछती। महाराज जी उसके हर सवाल का जवाब उसे दे देते। तो ऐसे ही उस बीबी का जब अंतिम समय आया, तो महाराज जी 2 दिन पहले उसके सपने में आकर उसे कहते हैं कि काको, तैयार हो जा, मैं तुझे ठीक 2 दिन बाद ले जाऊंगा। तो वो एकदम से जाग गई और खिलखिला के हंस पड़ी। लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी कि मैंने तो अपनी सारी उम्र में सेवा, सत्संग ये सब ही किया है, मेरे से भजन बंदगी इतनी ज्यादा नहीं हुई, तो क्या मैं सचखंड की भागीदार हूं भी या नहीं। तो उसने ये प्रश्न भी महाराज जी से पूछ लिया। जब वो डेरे गई तो उसने सबसे पहला प्रश्न महाराज जी से यही किया कि महाराज जी, आज मुझे सुबह सपना आया कि आप मेरे पास आए और मुझे कहकर गए कि मैं तुझे ठीक 2 दिन बाद लेने आऊँगा। महाराज जी भी खिलखिलाकर मुस्कुरा पड़े और महाराज जी ने कहा कि अब क्या प्रश्न है तेरा। उस बीबी ने कहा कि महाराज जी, मेरे से तो सेवा ही संगत की हुई है, भजन बंदगी तो मेरे से हुई नहीं, तो क्या मैं सचखंड की भागीदार हूँ भी या नहीं। तो ये सब सुनकर महाराज जी फिर से मुस्कुरा पड़े। महाराज जी ने कहा, काको, जो मेरी संगत की सेवा करता है उसे तो मैं हर हाल में सचखंड लेकर ही जाऊंगा, फिर चाहे जो हो जाए, और उसे भजन सिमरन करवाना भी मैं जानता हूँ। तू आज घर जाकर भजन पर बैठ जाना, तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे उसी में मिल जाएगा। तो उस बीबी ने महाराज जी का ये हुक्म माना और जब वो घर गई तो उसने अपने घर वालों को सभी को बोल दिया कि आज के दिन मुझे कोई परेशान ना करे, मैं आज किसी से भी बात नहीं करूंगी, आज कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। तो वो बीबी अपने कमरे में ताला लगाकर अंदर बैठ गई। तो वो लगातार बैठी रही। सुबह से लेकर शाम हो गई, अब तो रात भी हो गई। घर वाले भी हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, माँ जी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उन्हें भी डर लगने लगा, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे, क्योंकि माँ जी ने बोला था कि मुझे कोई परेशान न करे और ना ही मेरा कमरे में कोई आए। तो उन्हें भी चिंता होने लगी। तो उसके बाद जब रात को लगभग 2 बजे अपने भजन से उठी तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर था, चमक थी, गुरु का प्यार था। तो ये सब देखकर सभी घरवाले हैरान रह गए कि ये माँ जी को क्या हो गया है, इनका सब कुछ बदल गया है, ये पहले जैसी नहीं है। उनके घर वालों को पता चल चुका था कि माँ जी को अवश्य ज्ञान हो गया है। तो अगले दिन वो बीबी सीधा महाराज जी के पास गई। तो महाराज जी खिलखिला के हंस पड़े। लेकिन उस बीबी ने बाबा जी से कहा कि महाराज जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे लेने आओगे, फिर आप आए क्यों नहीं, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, देर रात तक इंतज़ार किया लेकिन आप नहीं आए। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि काको, देख, मैं तुझे लेने आया था, तभी तो तू इस ज्ञान को उपलब्ध हो पाई है। मैं तुझे लेने आया था, मैं तेरे पीछे ही था जब तू ध्यान में थी, ताकि तेरे को कोई दिक्कत ना आए। और देख, अब तूने तो सब जान लिया है, अब तूने तो मर कर भी देख लिया है, अब तुझे किस चीज़ का डर, अब तुझे मौत से भी कोई डर नहीं। तो उस बीबी की आंखों में से आंसू निकल पड़े और महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी। तो वहाँ बैठी सारी संगत की आंखों में भी आंसू आ गए। महाराज जी ने उस समय वहाँ पर मौजूद संगत को यही कहा कि भाई, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि जीते जी मर कर देख लो, जीते जी जो करना है कर लो, बाद में कुछ नहीं होने वाला, मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसने जीते जी जान लिया वही महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो कही कहाई बातें हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ
जीते जी मर जाओ ताकि तुम्हें मरते वक्त किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जब कोई भी मरता है तो उसे तकलीफ होती है, क्योंकि उसने जीते जी मरकर नहीं देखा होता। तो रूह जब पैरों के तलों से ऊपर उठती है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं इस अनुभव से बहुत अच्छी तरह से जानकर हूँ, इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि भजन बंदगी करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी भी अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि अगर जीते जी कुछ नहीं किया तो मरने के बाद आपको किसी ने MA BA की डिग्री नहीं दे देनी। जो करेगा वही पाएगा। बाकी सब तो कही कहाई बातें हैं, लेकिन हम तो पढ़ी पढ़ाई बातों में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम में से किसी परिवार के एक सदस्य को भजन बंदगी पर लगा देते हैं, बाकी सब अपना काम करते हैं। तो भाई, जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं कहे करेगा वो यहीं गोते खाता रहेगा। जैसे कि बाबा जी ने अपने हाल ही के सत्संग में भी फरमाया कि भाई जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितने मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी आपको मिलेगा आपकी भजन बंदगी के जरिए मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा आपकी करनी का मिलेगा। और यहाँ पर आपने उदाहरण दिए कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है, रोज सुबह जाकर उनके पैर छूता है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता, तो क्या फायदा हुआ? हमारी हालत भी ऐसी ही है। इसलिए हमें करनी में लगना है और हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। और अंत में आप जी ने यही फरमाया कि हमें उसकी भक्ति में लगना है, अपने बर्तन को साफ रखना है और उसके भाने में रहकर, उसके हुक्म में रहकर उसकी भक्ति करनी है। राधा स्वामी जी।